अस्सलाम वालेकुम नजरीन, आप लोग देख रहे हैं फिक्स पॉइंट विद साद ब्लॉच। नजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नजरीन, बात करेंगे आज G20 कॉन्फ्रेंस पर। नजरीन, पहले आप लोगों को बताता हूँ कि G20 कॉन्फ्रेंस आखिर है क्या। नजरीन, G20 कॉन्फ्रेंस 20 ममालिक की एक तंजीम है जो टेररिज्म और दूसरे बाकी दुनिया के मामलात पर नज़र रखती है, जिस पर वो उनको हल करने की कोशिश करती है। और तकरीबन जब से ही शुरू हुई है, 1999 से शुरू हुई है G20 कॉन्फ्रेंस। इससे पहले नजरीन थी G7 कॉन्फ्रेंस जो अभी भी मौजूद है। तकरीबन गुज़श्ता दिनों पहले ही G7 कॉन्फ्रेंस जापान में हुई है, और उसके बाद अब जिसकी मेज़बानी इंडिया कर रहा है उस G20 कॉन्फ्रेंस की, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों के आखिर इंडिया में मेज़बानी क्यों ली गई और अमेरिका को आखिर इससे क्या फ़ायदा है जो G20 कॉन्फ्रेंस इंडिया में ही रखवाई है। लेकिन कह रहे हैं कि इंडिया ने मेज़बानी खुद ली है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इंडिया ने मेज़बानी नहीं ली, इंडिया को अमेरिका ने मेज़बानी दी है, और इसी बिना पर फिर G20 में अब फूट पड़ गई है। तकरीबन नजरीन 5 ममालिक ऐसे हैं जो अब G20 में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन एक ममालिक का भी कन्फर्म पता नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया शायद अब शिरकत ना करे, लेकिन पता भी नहीं है कि कर भी ले। लेकिन 4 ममालिक जैसे तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और चाइना ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है मामलात, और वो इस पूरी ही मामलात में से आउट हो गए हैं और G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। इस चीज़ पर आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर वो शिरकत क्यों नहीं करेंगे। नजरीन, आप लोगों को जैसे पता है कि मकबूजा वादी में अभी तक मुतनाज़ इलाका है, और यही चीज़ अभी तक सऊदी अरब, तुर्की, चाइना और मिस्र ने तस्लीम किया है कि ये मामलात अभी तक बिल्कुल हल नहीं हुए। मकबूजा वादी पर इंडिया ने कब्ज़ा किया था। जब वहाँ तक मामलात पहुँच चुके हैं तो फिर वहाँ तकरीब रखने की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। इंडिया का इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ किसी और शहर में भी रख सकते थे। श्रीनगर ही आखिर क्या ऐसी चीज़ थी कि श्रीनगर में रखनी पड़ी। श्रीनगर को नजरीन छावनी में बदल दिया गया, फिर भी आखिर तकरीब रखनी ही पड़ी वहाँ पर। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रखी उसके बाद मामलात बिगड़ते गए और 4 ममालिक आउट हो गए। 5वें ममालिक भी पर तोलने लगा है, शायद वो भी आउट हो जाए। ये पहली दफ़ा 1999 के से शुरू होने वाली ये G20 कॉन्फ्रेंस आज इंडिया में टूट का शिकार हो गई है, क्योंकि टूटने की वजह सिर्फ मकबूजा वादी है। नजरीन, मकबूजा वादी आखिर रखने की ज़रूरत क्या थी जब आप लोगों को पता है कि मामलात ऐसे हैं, तो G20 को आखिर तुड़वाने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्योंकि नजरीन ये पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते थे। अमेरिका की ये साजिश थी कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, लेकिन अमेरिका की ये भूल है, क्योंकि पाकिस्तान खामोश रहा। पाकिस्तान ने किसी को कोई इल्तिजा न दरख्वास्त की, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की बिल्कुल ही शान भी रखी, पहचान भी रखी और हमदर्दी भी की। और इसके बाद पाकिस्तान भी खुश आइन तरीके से कह रहा है कि जब 4 ममालिक ने ऐसा किया है तो हमें भी खुशी है। लेकिन नजरीन, एक और आप लोगों को दिलचस्प बात बता दूं, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी और बुरी और सबसे बड़ी है कि नाकामी हुई है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान के मामलात बिगड़ेंगे जब सऊदी अरब, तुर्की, चाइना और मिस्र इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। फिर हम भी उनको बावर कराएंगे कि अब मकबूजा वादी इंडिया की है और ये मामलात बिल्कुल हल हो जाएंगे। उसके बाद ये इंडिया भी खुश हो जाएगा, और इंडिया की खुशी के लिए ये सारा कुछ अमेरिका कर रहा था और पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता था, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी मिली और सारे ममालिक ने ये कुछ करके इंडिया और अमेरिका को मौक़िफ़ दिखाई।
और उसके बाद नाजरीन यहाँ तक बात नहीं रुकी। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जैसे भी हो, अब मुआशी तौर पर IMF के साथ जैसे कमज़ोर कर रहा है, इसी तरह अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भी कमज़ोर हो हर तरह से। और हमसाया ममालिक से जब हमारे ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब होते तो अमेरिका को फ़ायदा होता। अमेरिका बीच में आकर हमें शराइत रखवाता और हमारे न्यूक्लियर को कमज़ोर करता। इसी वजह से नाजरीन अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी और G20 कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई। शायद ही नाजरीन ये पहली दफ़ा हुआ है 99 के बाद, और 99 से शुरू होने वाली G20 और अब 2023 तक ख़त्म होने वाली है, क्योंकि नाजरीन G20 में इंडिया जैसा ममालिक शामिल हो गया है। अब मेज़बानी भी इंडिया जैसे ममालिक को दी है। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और ऐसे फितनों से बचाए। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह